वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। अब हमारे पास देखो लास्ट 3 डेज रह चुके हैं। अब आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। काफी बच्चे कंफ्यूजन में हैं। देखो आपके पास काफी मटेरियल है। कंफ्यूजन का सबसे बड़ा जो रीजन है ना, वो है सबसे ज्यादा मटेरियल। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन इतना ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड हो गया है बच्चों को, तो बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि किसको स्टार्ट करें, किसको फॉलो करें, किस चैनल को फॉलो करें, क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आज हम इसी से रिलेटेड आपकी बात करेंगे और आपकी जो भी कंफ्यूजन है कि कैसे रिवीजन करें, क्या हम ये जो मैराथन क्लासेस चलती हैं डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पर, उनको देखकर रिवीजन करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसको फॉलो करें कि भाई हम अच्छा ज्यादा से ज्यादा मार्क्स, सभी अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि भाई हमारे जो मार्क्स हैं 90+ ही रहे। कोई नहीं चाहता कि बेकार मार्क्स आए। लेकिन किसको फॉलो करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सभी हम बात करेंगे। तो देखो हम एवरेज से जो भी टॉपर स्टूडेंट्स रहते हैं, उन सभी की स्ट्रेटेजी आपको बताने वाले हैं कि कौन किस तरीके से प्रिपरेशन करता है। क्या सभी वीडियोस की हेल्प से ही प्रिपरेशन करते हैं? काफी बच्चे ये भी सोचते हैं कि भाई जो टॉपर आ रहे हैं वो सभी मैराथन क्लासेस देखते हैं। तो वो सभी कंफ्यूजन आपकी क्लियर करेंगे। कैसे हम रिवीजन करें, किस चीज को फॉलो करें, क्या मटेरियल हम पकड़ें कि भाई हम एटलीस्ट एवरेज टू हम क्या कर सकें, स्कोर कर सके। आउट ऑफ 80 अगर हमारा मैथमेटिक्स एग्जाम है तो आउट ऑफ 80 हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम मींस मिनिमम तो इतना होना चाहिए कि भाई 60 आप प्लस करें, लेकिन 60 से अब अभी आपका क्या रहना चाहिए, टारगेट रहना चाहिए अगर आपने कम प्रिपरेशन भी की है। लेकिन जिसने ऑल ईयर पूरा अच्छे से प्रिपरेशन किया है, कंप्लीट ईयर उन्होंने स्टडी की है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनका रिवीजन कैसा होना चाहिए, क्या उनको भी मैराथन क्लासेस देखकर ही रिवीजन करना चाहिए या फिर अदर लेक्चर्स देखने चाहिए। तो देखो अब हम इसी से रिलेटेड बात करते हैं कि रिवीजन का बेस्ट मेथड क्या होना चाहिए, रिवीजन कैसे करें। वीडियोस की हेल्प से करें, बुक की हेल्प से करें, अपने जो भी नोट्स हैं किसको फॉलो करेंगे, हमें क्या करना चाहिए। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी आपने पूरे जो कंप्लीट ईयर में, ऑल ईयर में जो भी आपने स्टडी किया है ना, क्योंकि देखो जो एग्जाम में आप करने वाले हो, जो भी आप एग्जाम अटेम्प्ट करोगे ना, जो भी आप एग्जाम में करने वाले हो ना, वो आपकी जो भी पूरे साल आपने स्टडी की ना, उसका रिजल्ट होगा। ऐसा नहीं कि लास्ट के जो 10 डेज है, लास्ट के जो अब 3 डेज रहे, 3 डेज है, इसका रिजल्ट होगा, नहीं, इसका रिजल्ट नहीं होता है। अगर ऐसा होता कि सभी बच्चे सिर्फ 10 डेज में, ठीक है, या फिर लास्ट के 3 डेज में, लास्ट के 1 वीक में स्टडी करते और अच्छे टॉपर बन जाते, तो सभी फिर एक ही हफ्ता ना पढ़ते, भाई पूरे साल स्टडी करने का क्या सेंस रह जाता। एक ही सभी मतलब एक ही वीक पढ़ते, मतलब लास्ट के बस 10 डेज अगर वो अच्छे से पढ़ लेते तो भाई टॉपर बन जाते। तो ऐसा नहीं होता कि भाई अगर आपको टॉपर बनना है कि आपको लास्ट के 10 डेज पढ़ना होता है, और वो सभी बातें टॉपर्स को पता है। ठीक है, कि अच्छे मार्क्स कैसे आते हैं, गुड मार्क्स कैसे लेके आ सकते हो आप, कैसे आप अपना बेस्ट दे सकते हो, अब हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है रिवीजन का, रिवीजन का बेस्ट मेथड बता देते हैं, बस इसको फॉलो कर लो आप। ये जो रिवीजन का बेस्ट मेथड आपको बता रहे हैं, इसको फॉलो कर लो, आपका रिवीजन हो जाएगा लास्ट के 3 डेज में काफी अच्छा, और आपका रिजल्ट भी काफी अच्छा रहेगा। अगर आप हम पर विश्वास रखते हैं, फेथ है, थोड़ा भी विश्वास रखते हैं कि हाँ भाई सर अच्छी बात बताएंगे, तो यही हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे रिवीजन करना है। और ये जो पेपर लीक वाली वीडियोस आती हैं कि भाई इसका इसने पेपर लीक कर दिया, ये पेपर लीक हो रहा है, ये हम पेपर लीक कर रहे हैं, तो पेपर लीक तो भाई कोई नहीं कर सकता है, गारंटी है। सिर्फ आपको एक्सपेक्टेशन ही बता सकते हैं सब। तो किसी भी वीडियोस के इस तरीके की जो भी चीज रहती है कि उसमें ना रहे कि भाई आपका पेपर लीक हो गया आप उन्हीं को करें, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सभी आपको एक्सपेक्टेड चीजें ही बताएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं बता देगा कि भाई मैंने क्वेश्चन बता दिया या फिर मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर प्रिपेयर कर दिया, जैसे हमारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहता है, और मैंने कह दिया कि भाई यही पेपर आएगा और कुछ मत पढ़ो, इसे पढ़ के चले जाओ, नहीं आया तो। और ऐसा जरूर, और ऐसा ही होता है, एग्जैक्ट पेपर कभी आ ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि भाई हम, कोई भी टीचर है नॉर्मली वो पेपर नहीं सेट कर रहा है, एग्जामिनर सेट कर रहा है, तो वो आपको नहीं बता सकता कि पेपर क्या आएगा। तो ये तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि पेपर क्या आएगा, पेपर लीक क्या है, ये कुछ भी नहीं होता पेपर लीक वगैरह। सिर्फ आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होती है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं। अब उसी में मैं आपको बता रही कि रिवीजन का बेस्ट मेथड क्या होना चाहिए। रिवीजन का बेस्ट मेथड होना चाहिए कि आपको उठानी है अपनी बुक, जैसे आपके पास सेलिना कॉन्साइज है तो सेलिना कॉन्साइज, या फिर आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं, आपके स्कूल में जो भी बुक फॉलो हो रही है ना, आप उसको उठाइए सबसे पहले। देन उसमें देखिए भाई क्या क्या कंटेंट है। अब अपने अकॉर्डिंग, अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग देखिए कि कौन सी चैप्टर आपको करने हैं। ये हमने आपको एक्सप्लेन किया कि किस चैप्टर को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली बच्चे स्टार्टिंग से नहीं पढ़ पाते हैं, स्टार्टिंग से प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, तो लास्ट में उनके कुछ चैप्टर्स रह जाते हैं। तो वो जो स्किपिंग चैप्टर्स हैं, जो भी लेफ्ट चैप्टर्स रह जाते हैं, उन चैप्टर्स को अब आपको करना ही नहीं है। अब वो टाइम है कि अब आप अगर उन न्यू चैप्टर्स को करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी आपने किया है, जो भी अब तक आप कर चुके हैं अपनी स्टडी से, अपने सिलेबस से रिलेटेड, उसी को ही रिवाइज करना है। क्यों? क्योंकि हमें एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सभी क्वेश्चंस करने हैं। अगर
आपने सभी चैप्टर नहीं किए हैं। आपने आपने कुछ चैप्टर्स किए हैं और कुछ चैप्टर आपके रह गए हैं, तो फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता कि आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। फिर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो आपने किया है ना, वो मिस्टेक ना हो, उसमें मिस्टेक ना हो, क्योंकि जो आपने किया है उसी में मिस्टेक कर दोगे ना, तो फिर मार्क्स और भी ज़्यादा बेकार आएँगे और भी वर्स्ट हो जाएगा आपका रिजल्ट। तो इसीलिए जो भी चैप्टर्स आपने रिवाइज़ किए हैं, आपको उन्हीं का ही रिवीजन करना है, और जिसने सभी चैप्टर्स किए कंप्लीट, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको सभी चैप्टर का रिवीजन करना है। किस टाइप से रिवीजन होना चाहिए? अब हमारे पास ये इतने सारे चैप्टर्स हैं, इनका रिवीजन क्या आप 1 दिन में कर सकते हो? अगर मैं आपसे बोलूँ, तो आप कहोगे कि नहीं सर, इतने सारे चैप्टर्स का हम रिवीजन 1 दिन में कैसे करेंगे? तो अगर हम देखें कि 1 दिन में भी रिवीजन हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है? वैसे तो अभी हमारे पास 3 डेज़ अभी भी हैं, लेकिन अभी भी हम रिवीजन कर सकते हैं। करेंगे कैसे? कि आपको देखना है कि फर्स्ट चैप्टर है, जीएसटी है। जीएसटी का कॉन्सेप्ट देखिए आप, कि भी जीएसटी में क्या-क्या है। ये भी हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि भई क्या होता है, मोस्टली बच्चों को मालूम है। तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट देखिए, और फिर क्या करिए, कॉन्सेप्ट देखने के बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने मार्क कराए ना, एट लीस्ट इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप कर लीजिए। जैसे हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर मार्क कराए हैं एक्सरसाइज वाइज, ठीक है? एक्सरसाइज में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आ रहे हैं हमारे, वही क्वेश्चंस हमने आपको मार्क कराए हैं, और क्वेश्चन नहीं है इसमें। क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो हमारे पास जीएसटी चैप्टर है, इसमें सिर्फ इंट्रा स्टेट जो ट्रांजैक्शन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। बस आपको इंटर स्टेट की नॉलेज नॉलेज होनी चाहिए कि इंटर स्टेट क्या होता है, ओके? इंटर स्टेट विद इन द सेम स्टेट, इंट्रा स्टेट डिफरेंट स्टेट, ओके? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट, और ये क्वेश्चंस हम आपको इसलिए करा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है, और इस पर हमने रिवीजन लेक्चर भी डाला है। देखो, इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक चैप्टर का रिवीजन लेक्चर भी देख लें। अब आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप हर एक चैप्टर का रिवीजन भी देख लें। तो इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि जो भी आपने किया है ना, वो सबसे बेस्ट है। आप उसी को समझिए कि वो सबसे बेस्ट है। इसके बाद आपको बस क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस हैं, इनको करना है, और करना कैसे है? करना कैसे है? ऐसा नहीं कि भई पूरा क्वेश्चन सोल्व करके देखना है, नहीं। क्वेश्चन कैसे देखना है कि भई जैसे हमारे पास ये भी क्वेश्चंस हैं, इनको कैसे देखना है कि हमने क्वेश्चन रीड किया। अब क्वेश्चन रीड करके हमें मालूम हो गया कि क्या इसका कांसेप्ट है। जैसे हमने इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद इन द दिल्ली फिल इन द ब्लैंक्स, आपको मालूम होगा कि विद इन द दिल्ली हो रहा है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में एमआरपी, डिस्काउंट एंड जीएसटी, ये गिवन किया आपको जीएसटी परसेंट। तो आपको अगर डिस्काउंट फाइंड करना है, तो आपको डिस्काउंट फाइंड करने का परसेंटेज निकालना है, सिंपल। तो डिस्काउंट फाइंड कर लीजिए। डिस्काउंटेड वैल्यू मतलब मींस सेलिंग प्राइस, ये हमने बताया आपको। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बता दीजिए। इस केस में आईजीएसटी नहीं होता, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ट्रांजैक्शन है। तो बस यही आपका रिवीजन है। आपको ऐसा नहीं कि कंप्लीट क्वेश्चन करके देखना है, क्योंकि अगर आप एक एक क्वेश्चन भी कंप्लीट करोगे ना, तब भी आप 3 डेज में आप ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने आपको बता रहे हैं वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। इसीलिए सिर्फ आपको क्वेश्चन रीड करना है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बस आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, कॉन्सेप्ट समझ में आया, आगे बढ़िए। फिफ्थ में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भाई हमारे पास क्या है, क्वांटिटीज है, एमआरपी गिवन क्या है, इस पर डिस्काउंट गिवन क्या है, और फिर आपसे आपसे बोल रहा है कि अगर रेट ऑफ जीएसटी 5% है, तो आपको अमाउंट ऑफ बिल बताना है। तो अमाउंट ऑफ बिल बताने के लिए पहले हम डिस्काउंटेड वैल्यू फाइंड करेंगे। आप क्या करिए, 36 आइटम है, इसके मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 36 आइटम का टोटल मार्क प्राइस हो जाएगा। उस मार्क प्राइस को हम क्या करेंगे, 10% डिस्काउंट देंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि डायरेक्टली आप क्या करिए, 10% डिस्काउंट करिए इसका, तो इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। एक आर्टिकल, एक गुड्स का हमारे पास एक आइटम का सेलिंग प्राइस आ गया, तो 36 आइटम का कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करिए, और फिर इस पे हम क्या कर देंगे, जीएसटी ऐड कर देंगे। कि सेलिंग प्राइस ऑलवेज जीएसटी किस पर ऐड किया जाता है, सेलिंग प्राइस पर ऐड किया जाता है। अब वो सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस के इक्वल भी हो सकता है, एमपी या फिर एमआरपी कहते हैं इसे, ओके? तो एमआरपी का मीन्स तो मैक्सिमम रिटेलर प्राइस होता है, लेकिन एमपी का मीन्स होता है मार्क प्राइस, की बेस पर क्या मार्क है हमारे पास, वही कि कोई भी आइटम उस पर जो मार्क होता है, आप एसी, फ्रिज, कूलर वगैरह देखते हो, आप कोई भी आइटम देखते हो, इलेक्ट्रॉनिक या नॉन इलेक्ट्रॉनिक, उस पर जो हमारे पास मार्क क्या होता है, प्राइस लेवल होता है, वो क्या होता है हमारा, मार्क प्राइस, ठीक है? उसी को मार्क प्राइस कह सकते हैं, या फिर उसी को हम कहते हैं एमआरपी, ठीक है? बिजनेस लैंग्वेज इसी को हम एमआरपी बोल देते हैं। तो सिंपल, अगर आपको ये नॉलेज है कि भाई हम कैसे सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे, तो सिंपल सेलिंग प्राइस के बाद जीएसटी ऐड करने के लिए इसी का आप 5% का ऐड करोगे। जैसे लेट कर लेते हैं कि हमारे पास 100 का आइटम है, इस पर अगर हमें 5% जीएसटी ऐड करना है, तो 5% जीएसटी अगर आप 5% निकालोगे तो 5 आएगा, तो 100 प्लस 5 105। तो 105 क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, अमाउंट विद जीएसटी। और फिर ये अमाउंट ऑफ जीएसटी के साथ आप इनमें वैल्यू कर लीजिए फाइंड, ये हो जाता है सिंपल। तो ये है हमारे पास सिंपल। इस टाइप से आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन रीड करना है, आगे प्रोसीड करना है, ओके? क्वेश्चन रीड करना है, आगे प्रोसीड करना है। ऐसी बैंकिंग आ गया, तो बैंकिंग के भी क्वेश्चन आप कर सकते हो कि क्वेश्चन रीड किया, आ गया, नेक्स्ट करो आप, ठीक है? इस तरीके से रिवीजन करना है। इसी टाइप से ही आप रिवीजन कर सकते हो कंप्लीट चैप्टर का, कंप्लीट सिलेबस का। लेकिन अगर आप सोचो कि आप पूरे दिन लेक्चर देखते रहे और आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, आपका दिमाग खराब और हो जाएगा, आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे।
ये रिवीजन लेक्चर वगैरह उसी के लिए होते हैं जिसने पहले से अच्छे से किया है, सभी चैप्टर्स कर लिए हैं। रिवीजन लेक्चर्स में क्या फायदा होता है, उसका बेनिफिट ये होता है कि भाई अब देख लेता है, हाँ भी ये क्वेश्चन ये आता है, ये क्वेश्चन ये आता है, इस तरीके से रिवीजन करना है और इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको पेपर बता देगा, एग्जाम आपको कोई नहीं बता पाएगा, ये गारंटी है, एग्जाम आपको कोई नहीं बता पाएगा। तो ये सोच के मत चलना कि भाई हमें एग्जाम पता चल जाएगा, हम किसी का ये लेक्चर पूरे 12 घंटे देख लें तो हम टॉपर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। टॉपर वही बनता है जिसने पहले से अच्छे से मेहनत की है। ठीक है, अच्छे मार्क्स उसी के आते हैं जिसने स्टार्टिंग से मेहनत की है। 4 5 10 दिन की मेहनत से आप टॉपर नहीं बन सकते, गारंटी है ये बिल्कुल। और ये रियलिटी है, इसको आप समझे या ना समझे। मोस्टली बच्चों को मालूम है कि भाई कैसे प्रिपरेशन होती है, ऐसे 4 दिन पढ़कर अगर हम टॉपर हो जाते तो 4 दिन ही ना पढ़ते सभी। इसलिए बस आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है जो हम बता रहे हैं कि भाई अगर आपने कुछ चैप्टर्स किए हैं तो बस आपको उन्हीं का रिवीजन करना है। एंड सभी चैप्टर्स किए हैं तो उनका रिवीजन किस टाइप से करना है, जैसे हमने आपको बताया अभी। अब हमारे पास अगर एवरग्रीन बुक है तो एवरग्रीन बुक में भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने मार्क कराए ये हमारे आपको एग्जाम मटेरियल सीरीज में मिल जाएंगे। जैसे हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट जीएसटी है, जिसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, इस टाइप से इन क्वेश्चन को करिए। और क्वेश्चन करने के लिए हमने आपको बताया मेथड क्या, कि रीड करिए, आपको आता है तो आप नेक्स्ट करिए, रीड करिए, आपको आता है नेक्स्ट करिए। किसी भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही है, लग रहा है कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा, तो उसको करके देखना है। इस टाइप से आपको कंप्लीट बुक का रिवीजन करना है और यही बेस्ट मेथड है रिवीजन करने का। इसके अगर आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर ही नहीं सकते इन 3 डेज में, अगर आप कर भी लोगे ना तो आप उसको कर ही नहीं पाओगे, अपने एग्जाम में उसको फॉलो ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वही बच्चा कर पाता है जिसने पहले से किए हुए हैं। अगर उसने एक बार भी नहीं किया, सिर्फ वीडियो देखकर गया, गारंटेड उस पर क्वेश्चन होगा ही नहीं, उसे लगेगा कि आता है लेकिन नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए होती है हमें। फिर अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको, टेलीग्राम चैनल पर इस पर आपको 25 क्या मिलेंगे, ये सैंपल पेपर, प्री बोर्ड पेपर मिलेंगे। अगर आपको रिवीजन करना है, आपके पास टाइम बच जाता है तो आप इनका रिवीजन कर सकते हैं। और इस पर पीवाईक्यूज भी हैं, यहाँ पर हमने पीवाईक्यूज भी कराए हैं। पीवाईक्यूज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी है हमारे इसी में। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी अगर आपको देखने हैं तो देख सकते हैं। लेकिन अगर आप को बेसिक नहीं मालूम है तो बस मैं आपसे कह रहा हूँ कि बस आप बुक को फॉलो करिए, फिर आपको कुछ नहीं करना, बुक फॉलो करिए और पीवाईक्यू लगाइए। और मोस्टली पीवाईक्यू आपको बुक में भी मिल जाते हैं। ओके, अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो इजीली आप आउट ऑफ 80 60 क्वेश्चन मतलब 60 मार्क्स लेके आ सकते हैं। और बात ध्यान रहे कि जो क्वेश्चन आता है ना उसको अच्छे से पेशेंस के साथ करना है। तो ये सभी के लिए है कि अगर आप टॉपर भी हो, अगर आप एवरेज बच्चे हैं या फिर आप टॉपर भी हैं, तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है स्पेसिफिकली कि क्वेश्चन को रीड अच्छे से करना है। एमसीक्यू में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि बच्चा एमसीक्यू को अच्छे से रीड नहीं करता, आंसर लगा देता है और उसको फिर रीचेक भी नहीं कर पाता और मिस्टेक हो जाती है। तो एमसीक्यू में काफी मिस्टेक होती है, इसलिए इसको अच्छे से रीड करना और देखना कि भाई क्वेश्चन में क्या पुटअप किया है, क्या आंसर क्वेश्चन हमसे बोल रहा है फाइंड करने के लिए। ओके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए ये आपके लिए बार कोड हमने कर दिया है यहाँ पर अटैच, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो भी इसमें हमने हमारी जो फॉर्मूला बुक है वो भी हमने आपको प्रोवाइड की है। तो जो हमारी फॉर्मूला बुक है मोस्टली बच्चे नॉन है इसके अबाउट। तो फॉर्मूला बुक में हमारे पास कितने टोटल 40 पेजेस है, जिसमें हमने कंप्लीट सिलेबस, जो हमारी फुल बुक है इसी से रिलेटेड सभी चैप्टर्स डाले विद फॉर्मूला एंड कंसेप्ट। तो फॉर्मूला बुक की हेल्प से, फॉर्मूला ई बुक कह सकते हो आप इसे, कि आप क्योंकि हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। ई बुक की हेल्प से अपना कंप्लीट सिलेबस, अपने जो भी फॉर्मूलाज है उसको रिवाइज कर सकते हैं और इससे इसका बेनिफिट काफी बच्चे ले रहे हैं। मोर देन कह सकते हो कि भी 500 प्लस बच्चे अब तक इसको एक्सेस भी कर चुके हैं। तो इसको एक्सेस करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आपको क्या प्रॉब्लम्स बीटर क्या जाना है, प्रॉब्लम्स बीटर स्टडी मटेरियल वेबसाइट पर जाना है, वहां से आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा और जो भी हमारा मटेरियल है वहां पर उसको आप एक्सेस कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपको सभी फ्री मटेरियल मिल जाएगा, तो आप फ्री मटेरियल एक्सेस कर सकते हो टेलीग्राम के थ्रू। तो देखो इतना सारा मटेरियल है, अगर आप ये इसमें कम से कम क्या कर सकते हो कि बुक को रिवाइज करके पीवाईक्यू भी लगा लेते हो ना, तभी आप काफी अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। अगर आपने सभी सिलेबस कर लिया है, आपका अच्छे सिलेबस हो गया है, तो आप वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, करिए इनका रिवीजन। लेकिन अगर आपका रिवीजन कुछ भी नहीं हुआ है ना, और आप सोच रहे हो कि वीडियोस की हेल्प से हम अपना क्विक रिवीजन कर लेंगे या मैराथन देखकर हम पास भी हो जाएंगे, पास भी नहीं हो पाओगे अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है। कॉन्सेप्ट मालूम करने के बाद भी आपको क्वेश्चन अपने आप से करने होते हैं। इसलिए बेस्ट मेथड है कि बुक उठाइए और बुक से रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। बुक से हमने बताया कि आपको बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एटलीस्ट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब हमने मार्क कराए, इन बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप कर लीजिए, जिससे कि आपका कम से कम बेसिक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस क्या आते हैं बेसिक से हैं।
अब यहाँ पर बच्चे इसलिए भी डर रहे हैं कि इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कुछ नहीं होता, वही आपके अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होते हैं, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप क्वेश्चन को रीड करके यहाँ पर बुक के क्वेश्चन भी रीड करके आप आंसर फाइंड कर पा रहे हो, तो आप समझ जाना कि आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी कर लोगे। आप क्योंकि रीड करके देख सकते हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का भी सोल्यूशन हमने डाला है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। और हमारी जो चैनल है उस पर प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी आपको। तो सभी का लिंक आपको एग्जाम मटेरियल सीरीज में मिलेगा। एग्जाम मटेरियल सीरीज है हमारी 2025 के लिए, तो एग्जाम मटेरियल सीरीज को फॉलो करिए। यहाँ पर आपको एग्जाम से रिलेटेड सभी मटेरियल अवेलेबल है, आप इनको करिए। अगर आप इनको कर लेते हैं ना, अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं जैसे हमने बताया, तो आपका कंप्लीट सिलेबस रिवाइज हो जाएगा और आपके माइंड में आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट कि भाई किस चैप्टर से क्या हमारा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, क्योंकि जो हमने क्वेश्चन आपको मार्क करा है वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन हमारे इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं एग्जाम में। और इसके बाद आपको कुछ करना है तो पीवाईक्यूज कर लेना बस, ठीक है। तो ये अगर आप इन दोनों चीजों को भी फॉलो करते हो कि बुक को और पीवाईक्यूज को भी फॉलो कर लेते हो, तो आप इजिली, आप गारंटीड है कि भी इजिली आप क्या कर लेते हो। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो 60 तो इजिली आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फुल मार्क्स लेके आने, तो फुल मार्क्स के लिए तो आप सभी चैप्टर का रिवीजन करिए, पीवाईक्यूज आपको आने चाहिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने चाहिए, स्पीचमैन पेपर, ये सभी आपके सभी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए कि भाई अब हमारा रिवीजन हो चुका है। और फिर ये मत सोचना कि भाई अब ये वाला सैंपल पेपर कर ले, ये क्वेश्चन कर ले, किसी ने तो कुछ क्वेश्चन भेज दिए कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं तो ये कर ले। तो ऐसा कुछ ना करें, उससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी और आप हो जाओगे परेशान। तो परेशान नहीं होना है, अच्छे से एग्जाम से पहले रेस्ट लेना है और तब एग्जाम देने जाना है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।